इंदौर की सड़कों पर दिव्यांग बन भीख मांगने वालों का गिरोह एक्टिव है। पुलिस ने गैंग के एक सदस्य को हिरासत में लिया है जो 25 साल का युवक है और दिव्यांग बनकर LIG चौराहे पर भीख मांग रहा था। उसे देख ट्रैफिक कर्मी को दया आई, नकली हाथ बनवाकर ठीक करवाने की बात कही। ट्रैफिक कर्मी ने जैसे ही उसका हाथ देखना चाहा तो युवक ने झपट्टा मारा और भाग निकला। सिपाही ने पीछा कर उसे पकड़ा तो उसकी पोल खुल गई। देखा तो उसके दोनों हाथ सही सलामत थे। उसने ये भीख मांगने के लिए कुर्ते में हाथ छिपाया था। देखने वालों को लगे कि वो दिव्यांग है। उसने पूछताछ में ये भी कबूला कि ऐसे गैंग को ट्रेस कर दिल्ली पुलिस ने वहां से कार्रवाई कर भगाया था। इसके बाद वो इंदौर समेत कई दूसरे जिलों में आ गए हैं। आपको बता दें कि यहाँ इनके साथ दूसरे गैंग भी पैरेलल चलते हैं जो एक्सीडेंट का झूठ बोलकर कार वालों के पर्स और मोबाइल छीन ले जाते हैं। ऐसी एक गैंग को इंदौर पुलिस ने धर दबोचा है। दिया था क्या करते हो? कौन दे रहा है? बिस्कुट खाने के लिए बच्चों को। ये एक गाड़ी वाड़ी आ रही, बता इधर आ जाओ साइड। अंशुल हमारे साथ हमारे सहयोगी लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अंशुल, लोगों की करुणा का ये फायदा उठाते हैं, लोग समझते हैं कि मजबूर हैं, लेकिन कैसे उनकी जेब पर हाथ साफ कर देते हैं। और ये पूरा गिरोह है, किस तरीके से अब इस पर कार्रवाई की जाएगी, कोई खुलासा किया इसने? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि इंदौर में जब ट्रैफिक सिपाही सुमंत ने इस व्यक्ति को देखा था तो ट्रैफिक सिपाही ने मानवता के नाते ये सोचा था कि इस व्यक्ति का हाथ नहीं है और वो एक उसे नकली हाथ लगवा दे। और इसी सिलसिले में उसने उस व्यक्ति से बातचीत की थी और उसी बातचीत में ट्रैफिक सिपाही को शक हुआ और उसके बाद पूरे मामले का पर्दाफाश हुआ था। फिलहाल इस व्यक्ति को MIG पुलिस के हवाले किया गया है और वहां पर अब पुलिस इससे पूछताछ कर रही है। और प्रारंभिक पूछताछ में व्यक्ति ने पूरी यह बात बताई है कि दिल्ली में जब वहां पर भिखारियों पर कार्रवाई शुरू की गई, इस तरह के लोगों को वहां पर कार्रवाई शुरू की गई, तो वो लोग वहां से भागकर देश के अलग अलग राज्यों में गए और उसमें से कई लोग मध्य प्रदेश भी पहुंचे हैं, जिसमें से व्यक्ति जो पकड़ा है या इंदौर में भीख मांगते हुए पकड़ा है। और ऐसे कई लोग इंदौर शहर में भी देखे जा रहे हैं जो कि चौराहों पर भीख मांग रहे हैं। उसमें कईयों के हाथ नहीं है, कईयों के पैर नहीं है और इस तरह के लोगों को लगातार भीख दी जाती है। और ऐसे में वो मौका पाकर यहाँ मोबाइल और कार से जो सामान चुराना होता है ऐसी घटनाओं को भी अंजाम देते हैं। मैं आपको बता दूं, पिछले दिनों कुछ ऐसी घटनाएं भी इंदौर शहर में सामने आई थी जब कार के दरवाजे अपने लॉक टूटे थे और कार के अंदर का रखा सामान जो है वो गायब हुआ था। और अब जब यह व्यक्ति पकड़ाया है तो कहीं ना कहीं शक ऐसे गिरोह पर ही जा रहा है कि एक बड़ा गिरोह जो है वो गरीबों की आड़ में, ऐसे भीख मांगने वाले लोगों की आड़ में वारदातों को अंजाम दे रहा है। हालांकि जो व्यक्ति पकड़ा है उससे पुलिस अब पूछताछ कर रही है और पुलिस को यह भी उम्मीद है कि ऐसे कई लोग शहर में मौजूद हो सकते हैं जो कि दिल्ली से आसपास के इलाकों से सीधे यहाँ पर पहुंचे हों और यहाँ पर इस तरह की वारदातों को फिलहाल अंजाम दे रहे हो। फिलहाल पुलिस पूछताछ कर रही है और जल्द ही पुलिस को यह भी उम्मीद है कि इस पूरे मामले पर एक बड़ा खुलासा भी जो है वो किया जा सकता है। हालांकि ट्रैफिक सिपाही सुमंत ने जो प्रारंभिक पूछताछ उस व्यक्ति से की थी उसके बाद ये पूरा खुलासा हो चुका है और यह भी अब उम्मीद जताई जा रही है कि हो सकता है कि इंदौर में भी ऐसे लोगों पर पुलिस जो है एक बड़ी कार्रवाई को शुरू करे और उस कार्रवाई को भी सुनिश्चित किया जाए। जी अंशुल, दो चीजें हैं, जरूरी नहीं है कि ये लोग सिर्फ चोरी को ही अंजाम देते हो, कोई और भी बड़ी साजिश ऐसे हमने कई बार देखा है कि बहरूपिया का भेष ऐसे लोग बनाते हैं और बड़ी साजिशें रचते हैं, चाहे वो किसी भी चीज के खिलाफ हो। और दूसरा, हमने देखा है कि छोटे छोटे बच्चों का अपहरण कर लिया जाता है, उनका इस्तेमाल किया जाता है भीख मांगने के लिए, सड़कों पर लेकर उन्हें घूमा जाता है। जी बिल्कुल, आपको बता दें इंदौर में कुछ समय पहले भी ऐसी एक वारदात सामने आई थी जब आजाद नगर में एक व्यक्ति जो है वो आतंकवादी पकड़ा था। उसे दिल्ली की NIA ने पकड़ा था और वो सब्जी वाला बनकर इंदौर की गलियों में लगातार घूम रहा था और कई मोहल्लों की रेकी भी कर रहा था। इसके बाद कई ऐसे भिखारियों पर भी पुलिस का शक गया था जो कि शहर में अलग अलग इलाकों में घूम रहे हैं। और अब जब ऐसे व्यक्ति पकड़ाए तो कहीं ना कहीं एक सुरक्षा का मामला भी जुड़ता है, क्योंकि स्वतंत्रता दिवस में एक ही दिन बचा है, कल स्वतंत्रता दिवस है और उसकी तैयारियां चल रही है और देश में हाई अलर्ट भी जारी है और इंदौर शहर में भी पुलिस हाई अलर्ट पर है। और ऐसे में ये लोग जो हैं यहाँ से गिरफ्तार हुए हैं तो हाँ। कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश के इसमें भी इस पूरे मामले को देखा जा सकता है कि स्वतंत्रता दिवस के ठीक एक दिन पहले इस तरह का एक व्यक्ति का पकड़ाना कहीं ना कहीं कोई बड़ी साजिश भी हो सकती है। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले पर बहुत हैरानी की बात है कि ये लोग का खुलासा हो सकता है। लोगों की करुणा का फायदा उठाते हैं, लोग इन्हें मजबूर समझते हैं, इनकी मदद करते हैं, लेकिन उनका फायदा उठाया जाता है। और हैरानी की बात है कि ये एक दो लोग नहीं है, पूरा गैंग है, पूरा गिरोह है
जो दिल्ली समेत महानगरों में इस तरीके से काम कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अंशुल आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए।